सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माई स्कैरी आवर्स को। काल रात्रि का साया। जिन्न ए अजल की कहानी पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में, जहां इतिहास की धूल और आधुनिक जीवन की आपाधापी एक दूसरे से टकराती है, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे कालरात्रि हवेली कहते थे। यह हवेली इतनी डरावनी थी कि दिन में भी लोग इसके पास से गुजरने से कतराते थे और रात में तो मानो मौत का साया मंडराता था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक क्रूर जिन्न रहता है जिसका नाम जिन्न ए अज्जल है। वह इतना शक्तिशाली और खतरनाक है कि उसकी एक झलक भी इंसान की जान ले सकती है। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें जिन्न ए अज्जल ने मार डाला था। राहुल, एक युवा इतिहासकार, इन कहानियों से बहुत आकर्षित था। वह जिन्न ए अजल के बारे में सच्चाई जानना चाहता था। उसे विश्वास नहीं था कि जिन्न वास्तव में मौजूद होते हैं, लेकिन वह हवेली के रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिप गया और शहर में सन्नाटा छा गया, राहुल काल रात्रि हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे और ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के कमरों में घूमना शुरू किया। हर कमरे में उसे पुरानी किताबें, टूटे हुए फर्नीचर और अजीबोगरीब कलाकृतियां मिली। अचानक उसे एक कमरे में एक पुरानी पीतल की चिराग मिली। चिराग बहुत ही पुरानी और धूल भरी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने चिराग को उठाया और उसे साफ करने के लिए रगड़ा। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, एक तेज धुआं निकला और एक भयानक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न का चेहरा काला था और उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे और उसके हाथों में लंबे नुकीले नाखून थे। तूने मुझे मुक्त कर दिया है नश्वर, जिन्न ने गहरी डरावनी आवाज में कहा। तूने बहुत बड़ी गलती की है। राहुल डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? मैं जिन्न ए अजल हूं, जिन्न ने कहा। मैं इस हवेली का स्वामी हूं और मैं यहां आने वाले हर इंसान को मार डालता हूं। राहुल ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जिन्न वास्तव में मौजूद नहीं होते हैं। जिन्न ए अजल हंसा। तू नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है नश्वर। मैं सदियों से यहां हूं और मैंने अनगिनत इंसानों को मारा है। मैं इतना शक्तिशाली हूं कि कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। जिन्न ए अजल ने अपनी उंगलियां बजाईं और अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। कमरे में अंधेरा छा गया और ठंडी हवा में चीखने की आवाजें आने लगीं। राहुल डर से कांपने लगा और उसे लगा कि उसकी जान जाने वाली है। अब तेरी बारी है नश्वर, जिन्न ए अजल ने कहा। तू मेरे क्रोध से बच नहीं सकता। जिन्न ए अजल ने राहुल पर हमला किया। राहुल ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, लेकिन जिन्न ए अजल बहुत तेज था। वह राहुल का पीछा करता रहा और हर बार वह राहुल के करीब आता गया। राहुल हवेली के एक कमरे में घुस गया और दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन जिन्न ए अजल ने दरवाजे को तोड़ दिया और कमरे में घुस गया। राहुल ने एक पुरानी तलवार उठाई और जिन्न ए अजल पर हमला किया, लेकिन तलवार जिन्न ए अजल को छू भी नहीं पाई। जिन्न ए अजल ने राहुल को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। राहुल ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जिन्न ए अज्जल बहुत शक्तिशाली था। तेरी आत्मा अब मेरी है नश्वर, जिन्न ए अज्जल ने कहा। तू हमेशा के लिए इस हवेली में फंसा रहेगा। जिन्न ए अज्जल ने राहुल को जमीन पर पटक दिया और राहुल बेहोश हो गया। जब राहुल को होश आया तो वह हवेली के एक अंधेरे कमरे में था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसे बहुत दर्द हो रहा था। राहुल ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर था। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि वह हमेशा के लिए इस हवेली में फंसा रहेगा। अचानक उसे एक धीमी, दर्द भरी आवाज सुनाई दी। मदद करो। राहुल ने आवाज की दिशा में देखा और उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। वह कमरे के एक कोने में बैठी थी और उसके चेहरे पर डर और दर्द के निशान थे। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। मैं इस हवेली की मालकिन थी, महिला ने कहा। जिन्न ए अजल ने मेरे परिवार को मार डाला और मुझे यहां कैद कर दिया। हम यहां से कैसे बच सकते हैं? राहुल ने पूछा।
हम जिन्न ए अजल को हरा नहीं सकते, महिला ने कहा। वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम उसे कमजोर कर सकते हैं। कैसे? राहुल ने पूछा। जिन्न ए अजल की शक्ति उसकी चिराग में है, महिला ने कहा। अगर हम चिराग को नष्ट कर दें तो जिन्न ए अजल कमजोर हो जाएगा, राहुल ने कहा। लेकिन चिराग कहां है? चिराग हवेली के सबसे गहरे कमरे में है, महिला ने कहा। लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। जिन्न ए अजल वहां रहता है और वह किसी को भी वहां नहीं जाने देगा, राहुल ने कहा। मुझे परवाह नहीं है, मैं चिराग को नष्ट कर दूंगा और हम यहां से भाग जाएंगे। राहुल और महिला ने हवेली के सबसे गहरे कमरे की ओर जाना शुरू किया। हवेली में अंधेरा था और ठंडी हवा में चीखने की आवाजें आ रही थीं। राहुल और महिला डर से कांप रहे थे, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। वे एक बड़े अंधेरे कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पत्थर का सिंहासन था और सिंहासन पर जिन्न ए अज्जल बैठा था। उसके हाथों में पीतल की चिराग थी। तुम यहां क्या कर रहे हो नश्वर? जिन्न ए अज्जल ने पूछा। तुम जानते हो कि तुम यहां से बच नहीं सकते, राहुल ने कहा। हम तुम्हारी चिराग को नष्ट करने आए हैं, जिन्न ए अज्जल हंसा। तुम मूर्ख हो, तुम मेरी चिराग को कभी नष्ट नहीं कर सकते। जिन्न ए अज्जल ने अपनी उंगलियां बजाईं और कमरे में आग लग गई। राहुल और महिला आग से बचने के लिए भागे, लेकिन जिन्न ए अज्जल ने उन्हें घेर लिया। अब तुम मेरे क्रोध से बच नहीं सकते, जिन्न ए अज्जल ने कहा। राहुल ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जिन्न ए अज्जल पर हमला किया। उसने जिन्न ए अज्जल के हाथों से चिराग छीन ली और उसे जमीन पर पटक दिया। चिराग टूट गई और एक तेज रोशनी निकली। जिन्न ए अजल चीखा और गायब हो गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और कमरा ढहने लगा। राहुल और महिला ने भागकर हवेली से बाहर निकल गए। जब वे हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हवेली जल रही थी। वे दूर खड़े होकर हवेली को जलते हुए देखते रहे। हमने उसे हरा दिया, महिला ने कहा। हम अब सुरक्षित हैं, राहुल ने कहा। हाँ, हमने उसे हरा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हम कभी भी इस अनुभव को भूल पाएंगे। वे दोनों चुपचाप शहर की ओर चल दिए और पीछे छोड़ गए काल रात्रि हवेली और जिन्न ए अजल की डरावनी कहानी का नैतिक। बुराई हमेशा हारती है। हिम्मत और एकता सबसे बड़ी ताकत है। अतीत के साए से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल माई स्केरी आवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ, कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब।